मॉर्निंग। आज हम अपने संस्कृत का नया न्यू वर्कबुक में लेसन करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको वीडियो किया था उसमें शुरू के वंदना और चित्र पतानी के सारे वर्कबुक थे। आई होप कि मेरे बच्चों ने अपने वर्कबुक में सारे वर्क कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। और आपको प्रॉब्लम ना हो, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी भेजा था और सिर्फ वीडियो भी सेंड किया था ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आज हम लोग वर्कबुक में चैप्टर 2 आकाशा पतिथिका करने जा रहे हैं। ठीक है, आप अपना वर्कबुक निकाल के अपने वर्कबुक निकाल के रखो और जो पहले एक्सप्लेनेशन सुन लो। जब मैं पीडीएफ सेंड करूँ ना तो अच्छे से जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे फिलअप करते जाना अपने वर्कबुक में। ओके बेटा, चलो। वैसे आकाशा पतिथि स्टोरी तो सबको याद है ना, कोई भूले तो नहीं हो। मज़ेदार स्टोरी थी ना। मैंने बताया था कि अपने यंगर ब्रदर या सिस्टर को सुनाना तो आप भी बहुत एंजॉय करोगे और वो भी बहुत एंजॉय करेंगे। किया आपने? बताया? नहीं किया तो फिर से स्टोरी सुनना, मैंने जो वीडियो सेंड किया, और फिर अब किसी के साथ शेयर करना, है ना, कि हमारे संस्कृत टेक्स्ट बुक में ये स्टोरी है, मैम ने बताया है। देखना वो भी बहुत एंजॉय करेंगे इस स्टोरी को। ठीक है बेटा, चलो आज हम अब इसका वर्कबुक स्टार्ट करते हैं। और मैं आंसर बता रही हूँ लेकिन खुद को चेक करो कि आप कितना आंसर जानते हो, है ना। अभी तो हम लोग मिल नहीं रहे तो मैं करवा रही हूँ, वरना मैं एक एक बच्चे से पूछती और आप लोगों से ही आंसर करवाती, ताकि मुझे भी पता चलता है कि आप कितना समझें। बट कोई नहीं, अभी मैं कर रही हूँ लेकिन आप खुद को चेक करना, है ना, कि आप कितना कर पा रहे हो लेसन पढ़ने के बाद। ओके, तो आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बाबू बेटा, वेयर डज द रैबिट लिव। पहले देखो, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द ब्रैकेट प्रोवाइडेड। ओके, आपको जो भी सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, you have to choose and write alphabet, which alphabet is right answer, then you have to write in bracket. Okay, so now first question is, where does the rabbit live? Where does the rabbit live? Come on, tell me, where does the rabbit live? In a cage, in a forest, in a house, or in a zoo? Okay, good. The right answer is B, in a forest. The rabbit live in a forest. Good. Next question. What scared the rabbit? है ना, scared means frightened, डरा हुआ, क्यों डर गया था? तो A नंबर, your options are A number fox, B number monkey, C number the falling of leaf, and D number a lion. And right answer is, come on, tell me. Right. Right answer is C, the falling of a leaf, है ना. When the leaf was falling, rabbit was frightened ना, कि he thought that the sky is falling, है ना. Next, why does the rabbit run? Why does the rabbit run? And your option is A number, because a fox came there, B number, because a monkey came there, C number, because a lion came there, D number, because he is scared when a leaf falls. Okay, you tell me, why does the rabbit run? है ना, tell me. Yes, the right answer is because he is scared when a leaf falls. Okay, rabbit क्यों दौड़ रहा था? क्योंकि वो डर गया था कि एक पत्ता गिरा था ना, तो वो डर गया था, है ना. Next question is, where does the rabbit say to the fox? What does the rabbit say to the fox? A, run because the sky is falling. B, run because a monkey is coming. C, run because a tiger is coming. And number D, run because a lion is coming. ठीक है, तो आपके क्वेश्चन है कि रैबिट ने फॉक्स से क्या कहा. व्हाट डज द रैबिट सेज टू द फॉक्स? तो हैव यू रिमेंबर, है ना, उसने कहा था रन बिकॉज द स्काई इज फॉलिंग. ओके, देन योर राइट आंसर इज ए. यू हैव टू राइट ए इन ब्रैकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रैबिट से टू द मंकी? या ना,
व्हाट डज द रैबिट से टू द मंकी। इसके पहले था कि व्हाट डज द रैबिट से टू द फॉक्स। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट डज द रैबिट से टू द मंकी। एंड योर ऑप्शंस आर ए नंबर रन बिकॉज द हंटर इज कमिंग, यू नो ना हंटर, शिकारी। बी सेव मी फ्रॉम द फॉक्स। सी रन बिकॉज द स्काई इज फॉलिंग। एंड डी रन बिकॉज द लायन इज कमिंग। चलो कम ऑन, रिमेंबर, हैव यू रिमेंबर व्हाट डज द रैबिट सेज टू द मंकी। सेम है ना कि रन बिकॉज द स्काई इज फॉलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। हु रन्स बिहाइंड द फ्राइटेंड रैबिट। हु रन्स बिहाइंड द फ्राइटेंड रैबिट। यू नो ना फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, स्केयर्ड। तो चलो कम ऑन टेल मी आंसर, गेस हु रन्स बिहाइंड द फ्राइटेंड रैबिट। हैव यू रिमेंबर। चलो ऑप्शन आर A number the fox, B number the fox and the monkey, C number the lion, and D all the animals of the forest. And the right answer is B, the fox and the monkey. You have you remember the fox and the monkey runs behind the frightened rabbit na. चलो next question 7. शशका कुत्र निवसति, है ना, where does rabbit live. तो your options are A1, B जलम, C गृहम, D वृक्षम। एंड योर आंसर इज ए नंबर वनम, फॉरेस्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। का धावती, हु रन्स। ए नंबर सस्का, बी नंबर सिंहा, सी नंबर पर्णम मीन्स पत्ता, आकाशा मतलब आकाश। तो यू नो ना सस्का धावती, तो आंसर इज ए। वृक्षात किम पतति, मतलब व्हाट डज फॉलन फ्रॉम द ट्रीज। ओके, क्या गिरा था वृक्ष से। ए श्रीगाला, बी वानरा, सी पर्णम, डी नंबर आकाशा। एंड द राइट आंसर इज सी पर्णम मीन्स लिप्स। लिप्स वॉज फॉलन ना, दैट्स वाई। नेक्स्ट, शशका शयनम करोति, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यू हैव टू ट्रांसलेट दिस लाइन इन इंग्लिश, है ना। तो यू नो ना शशका शयनम करोति, शशका मीन्स रैबिट, शयनम मीन्स स्लीपिंग, करोति मतलब कर रहा था, है ना। तो और योर ऑप्शन इज रैबिट इज रनिंग। अगर रनिंग होता तो धावती होना चाहिए था। रैबिट इज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता तो भीता होना चाहिए था। रैबिट इज स्लीपिंग तो शयनम होना चाहिए था, जो कि है। तो आपका राइट आंसर क्या है। योर राइट आंसर इज बी, रैबिट इज स्लीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न योर पेज बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट्स में आपको आंसर दिए ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन इज वने एका फिल इन द ब्लैंक्स निवसति। क निवसति वने। योर ऑप्शंस आर शशका, शशकम, श्रीगाला। तो जब हम लोग किसी पुल्लिंग के बारे में बात करते हैं तो हम लोग हमेशा विसर्ग लगाते हैं। तो यहाँ देखो शशका में विसर्ग है ना, तो ये हम लोग शशका ही लिखेंगे। वने एका शशका निवसति, और सो भी कौन रहा था, शशका रैबिट ही सो रहा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशका फिल इन द ब्लैंक्स भवती। आप योर ऑप्शन आर देखो, प्रसन्ना मीन्स खुश होना, भीता मतलब डरना, सुप्ता मतलब सोना। एंड आंसर इज भीता, मतलब शशका भीता भवती। शशका क्या हो गया था, डर गया था। रैबिट वॉज फ्राइटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, श्रीगाला फिल इन द ब्लैंक्स। एंड योर ऑप्शंस आर वदती मतलब बोलना, भवती मतलब होना, आगच्छति मतलब आना। तो श्रीगाला आगच्छति होगा ना, क्योंकि श्रीगाल आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशका फिल इन द ब्लैंक्स न वदती। ये देखो वदती मतलब होता है बोलना, और आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में है कदापि मतलब कभी भी नहीं, कुत्रापि मतलब कहीं भी, किमपि मतलब कुछ भी। तो लास्ट में जब लायन गया था रैबिट के साथ, आपको याद है ना, जब आकाश गिर ही नहीं रहा तो वो क्या बोलता, ही डजंट से एनीथिंग ना। सो हियर विल कम किमपि मतलब कुछ भी, किम जो रपी, इसका अगर आप वर्ण तोड़ोगे ना, किम मतलब कुछ, अपि मतलब भी, किमपि मतलब कुछ भी नहीं बोला। नेक्स्ट, सिंहा फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शंस आर गच्छति मतलब जाना, हसती मतलब हंसना, अनुधावती मतलब साथ में दौड़ना या पीछे दौड़ना, ठीक है। अनुधावती मतलब पीछे दौड़ना। अब देखो सिंहा क्या कर रहा था, लास्ट में हंस रहा था ना, तो सिंहा हंसती आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो हो गया।
नेक्स्ट मैच द कॉलम, आपको कॉलम मैच करना है। देखो कॉलम ए में 4 ऑप्शन है, कॉलम बी में 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है ना। तो आपको दोनों ऑप्शन मिलाकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना देना है। मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। ओके, देन योर कॉलम ए नंबर 1 शशका। अब आपको चूज़ करना है, इससे क्या होगा, इसमें से आप क्या करोगे। तो देखो पहले मैं आपको ये ऑप्शंस बताती हूँ। देखो यहाँ कॉलम ए में है शशका मतलब रैबिट, वानर भ्राता 2 नंबर वानर भ्राता मतलब अंकी ब्रदर, 3rd नंबर कुत्र पद्धति मतलब वेयर इज फॉलिंग, 4 नंबर श्रीगाला मतलब द फॉक्स। एंड कॉलम बी में देखो 1 नंबर पद्धति मीन्स फॉलिंग, आकाशा मतलब स्काई, शयनम करोति मतलब स्लीपिंग, 4 नंबर धावती मीन्स रन, और अनुधावती मतलब बिहाइंड रनिंग। अब देखो शस्का, तो आपको याद है ना शस्का क्या कर रहा था, शयनम करोति सो रहा था, रैबिट वॉज स्लीपिंग। तो आप 1 को 3 से मैच करोगे। देखो मैंने किया है, शस्का शयनम करोति। नेक्स्ट है वानर भ्राता, तो वानर भ्राता क्या होगा, धावतु दौड़ो। उसने बोला था ना द रैबिट सेज टू द मंकी ना, मंकी ब्रदर रन द स्काई इज फॉलिंग। तो यू हैव टू मैच 2 विथ 4 नंबर धावतु, वानर भ्राता धावतु। नेक्स्ट 3rd नंबर कुत्र पद्धति, तो कुत्र पद्धति के साथ आएगा आकाशा। क्या लाइन ने क्या पूछा था, कुत्र पद्धति आकाशा, कहाँ गिर रहा आकाश, श्रीगाला अनुधावती मतलब श्रीगाल भी उसके पीछे, श्रीगाला अनुधावती। ओके बेटा, डन। आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, आंसर ईच द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 sentences in English. You have to answer in English. First question, where did the rabbit live? You know the answer, the rabbit lived in the forest. Next question, फिर से मैं बोल रही हूँ, वेयर डिड द रैबिट लिव, द रैबिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज द रैबिट गेट स्केयर्ड, हियर स्केयर्ड मीन्स फ्राइटेन डरना। अब देखो मेरे पास उस जो स्पेसिस थे कम थे, तो मैंने एरो का निशान देकर ऊपर में लिखा है। तो जब आप लिखना तो जब एरो का निशान हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैम ने जगह की कमी से ऊपर लिखा है। तो सेंटेंस मिला कर पढ़ना। देखो जैसे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखो, वाई डज द रैबिट गेट स्केयर्ड, a leaf falls from a tree and so the rabbit gets scared. Okay, a leaf falls from a tree so rabbit gets scared. Okay, next question, what does the rabbit say to the fox, what does the rabbit say to the fox, you know na, he said that sky is falling, run, है ना। the rabbit says to the fox, the brother fox, run, the sky is falling. देखो यहाँ भी मैंने एरो का निशान देकर ऊपर में लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं था बेटा, देयर इज नो स्पेस फॉर राइटिंग फुल सेंटेंस। हाँ, द रैबिट सेज टू द फॉक्स, ब्रदर फॉक्स रन, द स्काई इज फॉलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल रन बिहाइंड द रैबिट, विच एनिमल रन बिहाइंड द रैबिट, द फॉक्स एंड द मंकी रन बिहाइंड द रैबिट, द फॉक्स एंड द मंकी रन बिहाइंड द रैबिट। I think you all answers you know na. Next question, what does the lion say on hearing the rabbit's story, what does the lion say on hearing the rabbit's story? And answer is, the lion says, is the sky falling, where is falling, the lion says, is the sky falling, where is falling. Next question 6 number, where does the rabbit come, where does the rabbit come? And answer is, the rabbit comes near the tree, the rabbit comes near the tree. Next question, what does the rabbit do in the end? लास्ट में rabbit ने क्या किया, the rabbit run away in the end. जब उसने देखा कि आकाश तो गिर ही नहीं रहा है, लायन उससे पूछ रहा था कि where is just sky falling, then he doesn't say anything and run away, है ना। the rabbit run away in the end. Next question 6 number, answer each of the following question in 1 sentence in Sanskrit. ठीक है, आपको ऊपर में जो आपने आंसर दिया, you have to answer in English, but in this question you have to answer in Sanskrit, only 1 sentences. Okay, first question, कः भीता भवति, भीता मतलब होता है फ्राइटेंड या स्केयर्ड। तो कौन डर गया था, who was frightened,
शस्का भीता भवति, शस्का डर गया था ना रैबिट, शस्का भीता भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्का श्रृगालम किम वदति, तो आंसर होगा शस्का श्रृगालम वदति, श्रृगाल भ्राता धावतु आकाशम पतति। ठीक है, फिर से बोल रही देखो, शस्का श्रृगालम वदति, श्रृगाल भ्राता धावतु आकाशः पतति। शस्का वानरम किम वदति, शस्का वानरम किम वदति, व्हाट डज रैबिट से टू द मंकी, शस्का वानरम वदति, वानर भ्राता धावतु आकाशः पतति। ठीक है, तो रैबिट ने बंदर से क्या कहा, शस्का वानरम वदति, वानर भ्राता धावतु आकाशः पतति, वानर भाई दौड़ो आकाश गिरने वाला है। सिंह किम अनुगच्छति, मतलब कहाँ आया, किसके पीछे आया, है ना, तो होगा सिंह वृक्ष समीपम अनुगच्छति, शस्का वृक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्का कुत्र आगच्छति, शस्का वृक्ष समीपम आगच्छति। यहाँ देखो बेटा, यहाँ ब्लैंक हो गया, शस्का कम अनुगच्छति, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे सिंह छूट गया, आप लिख लेना सिंह वृक्ष समीपम अनुगच्छति, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्का कुत्र आगच्छति, कहाँ आया था, शस्का वृक्ष समीपम आगच्छति। ओके, नेक्स्ट है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू संस्कृत। आपको जो इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ओके, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, द रैबिट इज रनिंग, यू नो ना, रनिंग मीन्स दौड़ना, तो द रैबिट इज रनिंग का संस्कृत में ट्रांसलेट करोगे तो क्या होगा, शस्का धावती, है ना, तो इसका हिंदी में होगा कि रैबिट दौड़ रहा था। द लीफ इज फॉलिंग, मतलब पत्ते गिर रहे, पत्ता गिरा, तो पर्णम पतति। द लीफ इज फॉलिंग मीन्स पत्ता गिर रहा था, संस्कृत में आएगा पर्णम पतति। थर्ड नंबर, अ मंकी इज कमिंग, यू नो ना, मंकी बंदर, कमिंग मीन्स आना, तो बंदर आया था, तो आप संस्कृत में क्या बोलोगे, वानरः आगच्छति। याद रखना, जब भी कोई पुल्लिंग होता है तो हम लोग उसमें विसर्ग लगाते हैं। यही अगर गर्ल होता ना तो हम लोग सा वानरा शस्का ऐसा बोलते, लेकिन संस्कृत में जब भी कोई मेल होता है तो हम लोग उसमें विसर्ग लगाते हैं, जैसे रामा, है ना, ऐसा। A monkey is coming means वानरः आगच्छति। The rabbit says means शस्का वदति, says मतलब होता है बोलना, तो रैबिट बोला, और संस्कृत में होगा शस्का वदति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, द स्काई इज फॉलिंग, मतलब आकाश गिर रहा है, संस्कृत होगा आकाशः पतति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर फॉक्स रन, द स्काई इज फॉलिंग, तो क्या हिंदी में क्या होगा कि बंदर भाई दौड़ो आकाश गिर रहा है, और संस्कृत में लिखोगे तो श्रृगाल भ्राता धावतु आकाशः पतति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंकी ऑल्सो इज रनिंग बिहाइंड, यहाँ भी मैंने देखो वानरा नहीं लिखा, वानरा लिख देना, वानरा अपि अनुधावति, यहाँ पर लिख देना वानरा अपि अनुधावति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत में, मैं फिर से बोल रही हूँ। द रैबिट इज रनिंग मीन्स शस्का धावती, रैबिट दौड़ रहा है। द लीफ इज फॉलिंग, पत्ता गिर रहा है तो पर्णम पतति। अ मंकी इज कमिंग मीन्स बंदर आया, तो वानरा आगच्छति। द रैबिट सेज मतलब रैबिट बोला, तो शस्का वदति। द स्काई फॉलिंग मीन्स आकाश गिर रहा है, तो आकाशा पतति। ब्रदर फॉक्स रन, द स्काई इज फॉलिंग मीन्स श्रृगाल भ्राता धावतु आकाशा पतति। द मंकी ऑल्सो इज रनिंग बिहाइंड, यहाँ पर वानरा छूट गया है, आप लिख लेना वानरा अपि अनुधावति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। आपके सामने संस्कृत के दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है और लिखना है। ओके, भीता मतलब पता है ना आपको, स्केयर डरा हुआ, तो फ्राइटेन मतलब डरा हुआ होता है ना, और वॉल मतलब तो दीवार होता है, तो आप क्या करोगे, फ्राइटेन चूज करके लिख दोगे। शस्का तो आपने 10 बार पढ़ा है, यहाँ पे देखो बेटा रैबिट आएगा, है ना, मैंने फॉक्स गलती से लिख दिया, आप रैबिट लिखना है ना, फॉक्स मत लिखना, रैबिट होगा। शस्का मीन्स रैबिट। ओके, नेक्स्ट है देखो, कुत्र मतलब वेयर, कहाँ, ठीक है। धावतु मतलब रन,
मतलब दौड़ो, ठीक है। फिर होगा पलायनम मीन्स टू स्केप, मतलब बच के भागा। वदति मतलब होगा स्पीकिंग, ठीक है, बोलना। फिर है भ्राता मतलब ब्रदर, ठीक है, ब्रदर मतलब भाई। शयनम मतलब स्लीपिंग, शयनम मतलब क्या होगा, स्लीपिंग। यहाँ फिर से देखो, भीता मतलब डरा, फ्राइटेंड। सच का मतलब यहाँ गलत है, देखो यहाँ पे रैबिट होगा, आप रैबिट करना, फॉक्स मत करना, ठीक है। कुत्र मतलब वेयर, कहाँ। धावतु मतलब रन। पलायना मतलब टू एस्केप, मतलब बचना। वदती मतलब स्पीकिंग। और भ्राता मतलब ब्रदर। शयनम मतलब स्लीपिंग, ओके। नेक्स्ट देखो, फाइंड एंड राइट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड। सिनोनिम्स मतलब आपको पर्यायवाची शब्द या सिमिलर वर्ड चुन कर लिखना है इसमें से। तो देखो, पर्णम मतलब होता है लीफ या पत्ता, और पल्लवम भी होता है, पत्ता ही होता है। आपने सुना होगा कि पूजा पाठ में कि आम के पल्लव ले आओ, है ना, यानी आम के पत्ते, वो जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं ना, उनको पल्लवम भी बोलते हैं। यानी यहाँ पर्णम का सिमिलर वर्ड होगा पल्लवम, ओके। नेक्स्ट, वानरा के दो ऑप्शन है, कपी और करी, ठीक है। तो आप कपी मतलब बंदर होता है, तो आप कपी लिख लेना। आकाशा का नभ होता है, आपको पता है ना, बस विसर्ग लगा दो, ये संस्कृत बन गया। आकाशा का सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स होगा नभ। फिर होगा वृक्ष, आपको पता है ना, वृक्ष मतलब ट्री होता है, तो इसका करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड होगा तरु। तरु मतलब भी वृक्ष होता है, मैंने पर्यायवाची शब्द में आपको बहुत बार बताया है। सिंह में होता है मृग राजा। शयना मतलब तो सोना होता है, तो राइट ऑप्शन मृग राजा, याद रखना। सिंह का सिनोनिम्स होगा मृग राजा। वदती मतलब होता है सेड, और कथ्यति मतलब भी होता है सेड। गच्छति मतलब तो जाना होता है, तो आप यहाँ वदती का सिनोनिम्स लिखोगे कथ्यति। नेक्स्ट है वनम, वनम का सिनोनिम्स वर्ड होता है अरण्यम। अरण्यम मतलब जंगल होता है, तो यहाँ पे आप अरण्यम लिखोगे। समीपम मतलब होता है नियर, तो समीपम का सामीप्यम भी होता है, सामीप्य, है ना, म लगा हुआ है। सामीप्यम मतलब भी नज़दीक ही होता है। फिर से देखो, वानरा का सिनोनिम्स होगा कपि, आकाशा का सिनोनिम्स नभ्य नभ, वृक्षा का सिमिलर वर्ड तरु, सिंह का सिमिलर वर्ड मृग राजा, वदति का कथयति, और वनम का अरण्यम, समीपम का सामीप्यम। ये सब सिमिलर वर्ड या फिर सिनोनिम्स या फिर पर्यायवाची शब्द, यही है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। आपको क्या करना है कि ये जो संस्कृत में सेंटेंसेस है ना, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। देखो, सस्का वदति वानर भ्राता धावतु आकाशा पतति, भीता शस्का धावति, श्रृगाला अनुधावति, वानरा अपि अनुधावति, सिंह आगच्छति। फिर से देखो, मैं बोल रही हूँ, मैं इसलिए रीडिंग कर रही हूँ कि आपके लिए संस्कृत नहीं होता, आप जितना सुनोगे उतना आएगा। शस्का वदति वानर भ्राता धावतु आकाशा पतति, भीता शस्का धावति, श्रृगाला अनुधावति, वानरा अपि अनुधावति, सिंह आगच्छति। अभी देखो, सस्का वदति मतलब द रैबिट सेज, मतलब रैबिट बोला, द रैबिट सेज। वानर भ्राता धावतु आकाशा पतति मतलब द फॉक्स रन, द स्काई इज फॉलिंग। बोल रहा था ना कि मतलब कि वानर भाई दौड़ो, आकाश गिर रहा है। ब्रदर फॉक्स रन, द स्काई इज फॉलिंग। भीतर सस्का धावती मतलब डरा हुआ जो रैबिट था वो दौड़ रहा था, द रैबिट इज फ्राइटेड। श्रृगाला अनुधावती, द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड। वानरा अपी अनुधावती, है ना, द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड। द लायन इज कमिंग मतलब सिंह आया। यहाँ देखो बेटा, वानरा अपी द अनुधावती ना, तो द मंकी इज रनिंग बिहाइंड होगा, है ना। मैंने एक बार सिर्फ द फॉक्स ही लिखा है, दो बार आएगा। एक तो द मंकी रनिंग इज रनिंग बिहाइंड, फिर आएगा द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड, है ना, द लायन इज कमिंग। फिर सिंह आया यानी द लायन इज कमिंग, ओके।
सस्का वृक्ष समीपम आगच्छति सिंह वदति कुत्र आकाश सस्का किमपि न वदति सिंह हसति सस्कम पलायनम करोति। अब देखो, द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री। द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री मतलब वो जो रैबिट है कहाँ आया था, वृक्ष के नज़दीक आया था। द लायन सेज वेयर इज स्काई फॉलिंग, है ना, सिंह बोला कि आकाश कहाँ गिर रहा है। द लायन सेज वेयर इज स्काई फॉलिंग। सस्का किमपि न वदति, रैबिट सेज नथिंग, कुछ नहीं बोला। द लायन लाफ्स, क्या हुआ कि लायन हंसने लगा। सस्का पलायनम करोति, द रैबिट इज रनिंग अवे, क्या हुआ, द रैबिट इज रनिंग अवे। सस्का क्या हुआ, रैबिट क्या हुआ, भाग गया। द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री, द लायन सेज वेयर इज स्काई फॉलिंग, रैबिट सेज नथिंग, द लायन लाफ्स, द रैबिट इज रनिंग अवे। यहाँ पे आप लोगों का आकाशा पद्धति का वर्कबुक खत्म होता है। ठीक है, एक लेसन और मैं आगे करवा देती हूँ, आप 2 लेसन एक साथ कर लेना। ठीक है, याद है हम लोगों ने लिखनम भी पढ़ा था, तो मैं लिखनम का भी करवा रही हूँ, आप अपने वर्कबुक में लिखनम का भी वर्क कर लेना बेटा। ठीक है, ये आपको जो वो फर्स्ट पेज में आपको लुक एट द गिवन लेटर्स केयरफुली एंड राइट इच लेटर ट्वाइस इन द स्पेस प्रोवाइडेड अंडर इच लेटर इन अ नीट एंड क्लियर हैंड। अब आपको पता है ना, देख देख कर आपको इसको जैसे कहता है ऐसा सेम टू सेम सुंदर राइटिंग में लिखना है। आप अपने वर्कबुक में इसको देखकर सुंदर से लिखकर कंप्लीट कर लेना। ओके, मैंने नहीं किया है क्योंकि देखकर लिखना था। ठीक है, तो आप एकदम अपने वर्कबुक में अच्छा से देखकर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पेज है जो मैं वो करवा देती हूँ आपको। ठीक है, देखो लिखना में लेसन। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ, पहले रुको। 1 तो देख के लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द ब्रैकेट प्रोवाइडेड। आपको ऑप्शंस बहुत सारे दिए हैं, करेक्ट आंसर चुनकर क्या करना है, ब्रैकेट में डालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्क्रिप्ट इज द संस्कृत लैंग्वेज रिटेन। संस्कृत जो लैंग्वेज लिखा जाता है वो किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, तो मैंने आपको बताया था देवनागरी और नागरी। चाहे आप हिंदी बोलो चाहे आप गुजराती बोलो, सबकी स्क्रिप्ट कौन सी है, नागरी या फिर देवनागरी ही है। तो यू हैव टू राइट हियर करेक्ट आंसर बी, नागरी और देवनागरी। क्वेश्चन 2, फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैज़ द गुजराती स्क्रिप्ट बीन डेराइव्ड। आपको ये बताना है कि जो गुजराती स्क्रिप्ट है वो किससे डेराइव्ड हुआ है, किससे निकला है। तो मैंने अभी बताया ना कि आप हिंदी बोलो गुजराती बोलो या संस्कृत बोलो, सब देवनागरी से ही आई है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो आप इंग्लिश बोलते हो वो रोमन स्क्रिप्ट की है। ओके, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैज़ द गुजराती स्क्रिप्ट बीन डेराइव्ड, तो योर राइट आंसर इज देवनागरी, यानी ए। What is seen in the curves of some संस्कृत letters। कुछ आपको जो संस्कृत से जो लेटर्स होते हैं बहुत सारे क्या नज़र आते हैं, तो आप बोलोगे स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं ना, जैसे घ है, ध है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, जैसे भ है, म है, क है, फ है, में स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अलग अलग वर्ण बोले जाते हैं। ओके, आपको ये क्वेश्चन का ये मीनिंग था कि जो संस्कृत में लेटर्स लिखे जाते हैं उसके कर्व में क्या होता है, तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, बट स्लाइट डिफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट बेटा फिर से मैं बोल रही हूँ, सुनो। व्हाट इज सीन इन द कर्व्स ऑफ सम संस्कृत लेटर्स। इसका मतलब है कि आपको ये बताना है संस्कृत जो लेटर्स होते हैं उसके कर्व कैसे होते हैं। तो आपको पहले भी मैंने बताया ना कि स्लाइट डिफरेंसेस, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ना। नेक्स्ट, What type of language is Sanskrit for computer uses according to computer science expert। इसमें आपको ये बताना है कि जो हमारे कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट हैं वो संस्कृत लैंग्वेज के बारे में, यूजेस के बारे में क्या सोचते हैं। आपके ऑप्शन है अनसुटेबल, अनकम्पेटेबल, इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीटली सुटेबल। तो आपको ऐसा बताना है कि कम्प्लीटली सुटेबल है, ये जो लैंग्वेज है हमारे कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट के अनुसार कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए भी कम्प्लीटली सुटेबल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉलम दैट इज़ रिटन आफ्टर म एंड व इन वर्ड्स राम एंड देव नोन एज। तो देखो बेटा, ये जो 2 कॉलम है ना उसको संस्कृत में विसर्ग बोलते हैं,
और ये किस में लिखते हैं? पुलिंग में, मेल में। जब भी कोई मेल नाम आए यानी मैस्कुलिन आए या पुलिंग आए तो हम लोग विसर्ग लगाते हैं। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, रामः देवः। तो कोई भी नाम आता है जब पुलिंग का संस्कृत में तो हम लोग 2 डॉट लगाते हैं जिसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर है ए, विसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है विच लेटर इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम घ लेटर। आपको इसमें ये बताना है कि जो घ लेटर है उससे स्लाइट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट कौन सा लेटर है। तो मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था ना, जैसे क और फ में अंतर है, जैसे क और फ में अंतर है, म और भ में अंतर है। इसी तरह घ किससे थोड़ा सा डिफरेंट है? ध से। जब आप घ के अपर लाइन को थोड़ा फोल्ड कर दोगे, घ किस में बन जाता है? ध में। तो कितने थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, ध, है ना। विच लेटर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम घ लेटर, तो योर आंसर इज बी, ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व लेटर। तो यहाँ देखो, विच लेटर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व लेटर, व से थोड़ा सा डिफरेंट कौन है? तो आपका आंसर होगा सी, ब। आपको पता है ना, ब के थोड़ा स्टमक कट कर दो, वो क्या बन जाएगा? ब। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम फ लेटर, तो इसका आंसर होगा क। देख रहे हो ना, क और फ में कितना थोड़ा सा अंतर है, कितना लिटिल डिफरेंट है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये पेज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट जब मैं मिलूँगी ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट दूसरा पेज करवाऊँगी। बस ये कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, fill in the blanks with appropriate word according to the chapter. The fill in the blanks is not drawn on the top of Gujarati letters. तो आपको पता नहीं कि जब आप गुजराती लिखते हो तो ऊपर स्लीपिंग लाइन तो नहीं देते हो, तो इसमें वही होगा, द लाइन इज नॉट ड्रॉन ऑन द टॉप ऑफ गुजराती लेटर्स। नेक्स्ट, देयर आर fill in the blanks vowels and fill in the blanks consonant in संस्कृत। जिस तरह आप इंग्लिश में 5 vowel और कॉन्सोनेंट बताते हो ना, उसी तरह जिस तरह 26 लेटर्स हैं लेकिन उसमें 5 वॉवेल हैं, है ना, बाकी जो कॉन्सोनेंट है, इसी तरह संस्कृत में क्या होते हैं कि 13 वॉवेल होते हैं और 33 कॉन्सोनेंट होते हैं। याद रखना, संस्कृत में कितने वॉवेल्स होते हैं? 13, 13, एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट? 33। ठीक है, देयर आर 13 वॉवेल्स एंड 33 कॉन्सोनेंट्स इन संस्कृत। नेक्स्ट है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर आर नोन एज, हम लोग जिस तरह के हिंदी में स्वर, वर्ण, व्यंजन, वर्ण बोलते हैं ना, तो संस्कृत में वॉवेल और कॉन्सोनेंट सबको मिला दो तो मिलाकर एक साथ वर्णाज बोलते हैं। ओके, याद रखना, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर आर नोन एज वर्णाज। ठीक है, जैसे वर्णमाला होता है ना, वही। यूजुअली each consonant of Sanskrit is pronounced clearly after adding the vowel a. एग्जाम्पल क। आपको पता है ना कि हम लोग जो भी संस्कृत में कॉन्सोनेंट बोलेंगे ना उसके लास्ट में अ आता है। जैसे आप क बोलो तो अ, ख बोलो तो अ, जितने भी कॉन्सोनेंट आएंगे आई को छोड़ दो तो सब क्या होंगे कि क, सब जो है उसके लास्ट में क्या आएगा? वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन होगा अ का। ठीक है, नेक्स्ट है, द कॉन्सोनेंट विदाउट वॉवेल इज रिटेन एज हलंत, हाफ लेटर। मैं जब हिंदी भी पढ़ाती हूँ तो जैसे मैंने लड्डू लिखा या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके आप पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हो तो नीचे हलंत लगा देते हैं, जो ये बताता है कि ये अक्षर पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, आधा पढ़ा जाएगा, उसको ही हलंत कहते हैं। तो ये संस्कृत की क्या, मैंने हिंदी में भी बताया कि जब आप अक्षर का पूरा उच्चारण नहीं करते हो तो नीचे हलंत लगा देते हैं, ये वो बताता है कि आप वो अक्षर पूरा नहीं पढ़ रहे हो, है ना। अभी तो फिलहाल मैं लड्डू का एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे लड्डू, तो ड में एक हलंत लगाते हैं, ये बताता है कि पूरा ड आप नहीं लिख रहे हो। ठीक है, वो हाफ लेटर लिख रहे हो, ये डिनोट करता है, ये बताता है। ओके, अब देखो, द कॉलम डू डॉट रिटन आफ्टर क एंड ज इन द वर्ड्स सुक एंड गज इज नोन एज द विसर्ग। ये तो मैंने पहले भी बताया। अब देखो, गज और सुक दोनों ही पुल्लिंग है, मैस्कुलिन है, इसलिए हम लोगों ने लगाया विसर्ग लगाया है। संस्कृत में इसको विसर्ग कहते हैं। ओके, चलो अभी हम लोग इसी पेज तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, चलो, गुड बाय।